खबर पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की। पी चिदम्बरम ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दी है। चिदम्बरम ने एयरसेल मैक्सिस डील केस में ये अग्रिम जमानत की अर्जी दी है। कोर्ट ने चिदम्बरम की अर्जी पर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट से जवाब मांगा है। कोर्ट ने ईडी को यह आदेश भी दिया है कि वो 5 जून तक चिदम्बरम को गिरफ्तार न करे। तारीखें मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आएगा तब तक जो प्रोटेक्शन कार्ती को है वो चलती रहे। और हमने कहा कि वही मापदंड चिदम्बरम साहब को भी लागू होना चाहिए। तो ये एयरसेल मैक्सिस केस में ये याचिका दाखिल की गई चिदम्बरम की ओर से कि उनकी कहीं गिरफ्तारी न हो जाए, इस डर से उन्होंने ये अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की थी। और अब 5 जून तक उन्हें इस मामले में राहत मिल गई है और ईडी को आदेश दिया गया है कि 5 जून तक वो इस मामले में अपना जवाब दे और 5 जून तक आप गिरफ्तार नहीं किए जाएंगे चिदम्बरम। देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं कि एक वित्त मंत्री के रूप में राष्ट्र हित में उन्होंने बहुत से कार्य किए हैं और कभी किसी व्यापार में नहीं रहे, वकालत में रहे। मैं इतना ही कहूँगा कि कांग्रेस ने 77 से 80 तक ये सब झेला है। जब इंदिरा जी को जेल भेज दिया गया था तो हम सब आदी हैं। जितना ही प्रताड़ित करोगे उतना ही नरेंद्र मोदी के चेहरे पे लोकतंत्र का जो एक झूठा आवरण है वो हटता जाएगा, तानाशाही का चेहरा सामने आएगा और जनता इनका असली चेहरा समझेगी। देखिए, चूंकि उनको दिख रहा है कि अब उनका अपराध, उनका पाप जो था उजागर हो चुका है। अब उनको पता है, चूंकि गृह मंत्री रहे हैं, अब देश का पूर्व गृह मंत्री गिरफ्तार होने के कगार पे है। इस दिन की कल्पना भारतवासी कभी कर सकता था क्या? चूंकि उनको पता है कि अब उनका बचना मुश्किल है, इसलिए वो आखिरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कानून के ज्ञाता भी हैं ना। लेकिन मैं समझता हूँ इसीलिए कहा गया है कि आप अपने अपराध को, पाप को कितना भी छुपाएं, वो एक न एक दिन सामने आता है। वो आ चुका है। अब मुझे नहीं लगता है कि उनको कोई एजेंसी कानून की उनको बचाने वाली है।